स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे बाल हनुमान की, सूर्य, उन पर हुआ प्रहार और एक बेहद प्रसिद्ध नाम की उत्पत्ति के बारे में। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आखिर एक नटखट बालक की मासूमियत ने पूरी सृष्टि की गति को कैसे रोक दिया और उस एक घटना से एक इतने महान नाम की शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी आम कथाओं से बहुत अलग है। यहाँ असीम शक्ति, बचपना और ब्रह्मांड के नियम आपस में टकराते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है पवन पुत्र हनुमान के बाल्यकाल से। बचपन में उनके अंदर गजब की चंचलता थी, अद्भुत शक्ति और निडरता तो थी ही, लेकिन एक और खास बात थी, उनकी असाधारण भूख। और सच बताएं तो ये कोई आम भूख में ही थी। दरअसल इसी विशाल भूख ने ही आगे चलकर इस पूरी घटना की नींव रखी। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एक छोटे बच्चे की बिल्कुल शुद्ध मासूमियत और उनके सीधे सोचने का तरीका कैसा होता है। एक सुबह जब आकाश में बिल्कुल लाल लाल चमकता हुआ सूर्य उदय हो रहा था, तब बाल हनुमान की नजर उस पर पड़ी। उनके मन में क्या विचार आया होगा? उन्होंने सोचा, वाह, कितना सुंदर लाल फल है, इसे तो खा लेना चाहिए। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब अद्भुत शक्ति और बाल सुलभ दृष्टिकोण आपस में मिलते हैं तो कैसी हैरत अंगेज स्थिति पैदा हो सकती है। बस इसी लाल फल को पाने की चाहत में बाल हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल किया और तुरंत आसमान की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उन्होंने धरती छोड़ी, विशाल पर्वतों को पार किया और बादलों को भी पीछे छोड़ दिया। ये सब इतना आसान लग रहा था कि आकाश में बैठे देवता भी एकदम दंग रह गए और इस दृश्य को आश्चर्य से देखने लगे। कल्पना की जा सकती है कि एक छोटा सा बालक बिना किसी मेहनत के सीधे सूर्य की ओर बढ़ रहा था। और तब इस कहानी में एक बेहद गंभीर मोड़ आता है। उसी समय सूर्य देव अपने रथ पर आकाश में आगे बढ़ रहे थे। बाल हनुमान तेजी से उनकी ओर बढ़े और सचमुच सूर्य को एक फल समझकर अपने मुख में रख लिया। इस एक छोटी सी क्रिया का परिणाम बेहद भयानक था। पूरा संसार अचानक से अंधकार में डूब गया। एक ही पल में जो चमकता हुआ प्रभात था वो घने डरावने अंधेरे में बदल गया। सूर्य के गायब होते ही सृष्टि में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। सूर्य के बिना सृष्टि का चक्र रुकने लगा, जीवन का पूरा संतुलन बिगड़ गया। देवताओं में तो भारी घबराहट फैल गई थी। तभी देवराज इंद्र ने इस संकट को रोकने के लिए एक तात्कालिक कदम उठाया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र यानी वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। प्रहार इतना तीव्र था कि वो छोटा बालक सीधे जमीन पर आ गिरा। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। यहाँ से क्रिया और प्रतिक्रिया का एक नया दौर शुरू होता है। अपने बालक को इस तरह आहत और धरती पर गिरा हुआ देखकर उनके पिता पवन देव, जो कि वायु के देवता हैं, बेहद आहत और क्रोधित हुए। अपने शोक और गुस्से में उन्होंने पूरे संसार में हवा का प्रवाह ही रोक दिया। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक तरफ पूरा अंधेरा और दूसरी तरफ हवा का भी ना होना कितनी खौफनाक स्थिति रही होगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु हो या देवता सब परेशान हो गए और सांस लेना दूभर हो गया। ये वाकई एक दमघोंटू संकट था और ये बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस विशाल संकट का समाधान आखिर निकाला कैसे गया। घबराए हुए सारे देवता तुरंत पवन देव को शांत करने पहुंचे। वायु का प्रवाह वापस शुरू करवाने के लिए बाल हनुमान को कई अनोखे दिव्य वरदान दिए गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया, शिव जी ने अपनी विशाल शक्ति का आशीर्वाद दिया, सूर्य देव ने ज्ञान और तेज प्रदान किया और स्वयं इंद्र देव ने यह घोषणा की कि अब उनका वज्र हनुमान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन वरदानों के बाद का जो परिवर्तन था वो सच में अद्भुत था। जो पहले सिर्फ एक शक्तिशाली और नासमझ बालक था, वो इस घटना के बाद एक असीम शक्तिशाली और दिव्य रूप से सुरक्षित प्राणी बन गया। यानी एक दर्दनाक घटना और संकट आखिरकार उनकी शक्ति और ब्रह्मांडीय क्षमता में कई गुना वृद्धि का कारण बन गया। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी घटना से एक नए नाम का जन्म हुआ। दरअसल इंद्र का वज्र उस बालक की ठोड़ी पर लगा था और संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहा जाता है। क्योंकि उनकी हनु पर चोट लगी थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम हनुमान पड़ा।
ये एक बेहद रोचक तथ्य है कि कैसे एक दिव्य प्रहार एक ऐसे नाम का आधार बन गया जिसे सदियों से शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस पूरी कथा का सार या कहें कि निष्कर्ष क्या है, ये केवल एक घटना भर नहीं है, इसमें एक बहुत ही गहरा जीवन मूल्य छिपा है। सबसे बड़ी सीख ये है कि शक्ति के साथ हमेशा ज्ञान और संयम का होना बेहद जरूरी है। बिना ज्ञान के असीम शक्ति असंतुलन और विनाश ला सकती है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य को निगलने से हुआ था। इसीलिए सूर्यदेव द्वारा दिया गया ज्ञान का वरदान उनकी शारीरिक शक्ति जितना ही महत्वपूर्ण था। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। दुनिया में आखिर क्या होता है जब असीम शक्ति का प्रयोग बिना किसी संयम या ज्ञान के किया जाता है? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि शक्ति और विवेक का संतुलन ही पूरी सृष्टि का मूल आधार है। रोहित, रोहित, हो जाएगी। अब